हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स, ठीक है। उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 3 की। 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने बताया था अगर ए इक्वल टू माइनस ए डैश आता है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना आपकी, अगर A इक्वल टू ए डैश हो, अगर B इक्वल टू बी डैश हो, ठीक है। इसे डैश भी बोलते हैं, ट्रांसपोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर यहाँ माइनस हो, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपका A इक्वल टू माइनस ए डैश है, देन B इक्वल टू माइनस बी डैश है, अगर आपका ये है तो दैट मीन्स क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देखना भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि ये है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ताकि जब आपका आंसर आए तो आपको पता चले कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है। हम इसको पी लेट कर लेते हैं, लेट पी इज इक्वल टू ए बी माइनस में बी ए, है ना, ये दिया हुआ है। अब देखना अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं अलग अलग, ठीक है। P इज इक्वल टू, अगर मैं ए बी का भी ट्रांसपोज कर दूं और बी ए का भी ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा ये देखना, ये आपका क्या होगा, बी ए, है ना, बी डैश ए डैश माइनस में ए डैश बी डैश, लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो बी डैश को मैं बी लिख सकती हूँ और ए डैश को ए लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए, और इसकी जगह बी, ठीक है। तो पी डैश आया आपका बी ए माइनस में ए बी, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, पी डैश अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, ए बी माइनस में बी ए। अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज़ हमने क्या लेट की थी, पी लेट की थी ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी। तो मैं P इक्वल टू माइनस पी डैश लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस इधर चला गया, तो इसको ये लिख सकती हूँ। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी ये होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था ये होता है अगर A इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश हो, तो देखो वही चीज़ आ रही है ना, P इक्वल टू माइनस पी डैश, दैट मीन्स ये क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है कि शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने कहा है इसको शो करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसने कहा है ए जो है आपका वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए इक्वल टू माइनस ए डैश, है ना। अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम देखो इसको लेट कर लेते हैं, पहले क्या लेट करेंगे, P इक्वल टू बी डैश ए बी, ठीक है। और हम इसको प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट में हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट केस में हम इसको प्रूव करेंगे बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो हमने इसको लेट कर लिया P, अगर P डैश अगर हम देखें P डैश तो क्या हो जाएगा, B डैश ए बी इस सारे का ट्रांसपोज। अगर आप इसको
ए रीड करो और इसको बी रीड करो, है ना। अगर इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, तो क्या होगा, देखो पहले इसका पीछे वाले का ट्रांसपोज होता है ना, तो बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और फिर बी का ट्रांसपोज। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है, बी हो जाएगा। और जो ए बी का जो ट्रांसपोज है ना, ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे पी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, और इसको क्या लिख देंगे, बी, ठीक है। अब देखो हमें पता है गिवन क्या है कि a इज इक्वल टू ए डैश, ये दिया है ना कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये अगर a इक्वल टू ए डैश है ना, तो b इक्वल टू बी डैश भी होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है ना कि बराबर होते हैं a डैश के, b इक्वल टू बी डैश, a इक्वल टू ए डैश के बराबर होते हैं, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अब इसकी जगह हम वही चीज़ पुट करेंगे। देखो बी को हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें ए का दिया हुआ है, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो हम इस ए डैश की जगह ए लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा, देखना ये बनेगा बी डैश ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ हमने क्या लिट की थी, पी लेट की थी ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पी। तो पी डैश इज इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू ये पी डैश आ गया ना आपका। देखो तो दैट मीन्स ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश को बी डैश ही रहने देंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना था, ठीक है, इसको चेंज मत करना भाई। केस 2 देखो, केस 2 में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो बी डैश ए बी, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको देखो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट क्यू इज इक्वल टू बी डैश ए बी, ठीक है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है कि a इक्वल टू माइनस ए डैश, मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश हमें प्रूव करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी डैश ए बी सारे का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये देखना इसको क्यू डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये चीज़ यहाँ तक सेम आएगी, ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखना क्यू डैश क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसने लिखा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स ए इक्वल टू माइनस ए डैश होगा। ए किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर होगा, ए डैश के बराबर होगा ना। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, आप इसको ऐसे ही कर लो पहले, छोड़ो इसे, बी डैश, देखो इसकी जगह हम है ना ए डैश को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू ए डैश लिख सकते हैं ना भाई। तो देखो आप है ना इसकी जगह ए लिख दो पहले, ठीक है। अब इस ए को हम माइनस ए डैश लिखते हैं ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी जगह माइनस ए डैश लिखेंगे, तो बी डैश माइनस ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी डैश ए बी, है ना। तो देखो ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, ये क्या है, क्यू के बराबर माइनस क्यू, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश लिख सकते हैं ना। तो देखो यही चीज़ हमारी माइनस में आ रही है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये कंडीशन हो रही है ना फुलफिल, दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए डैश इज इक्वल टू ए, आपको आई दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड करना है आपको वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको चेंज करो 0 to y z, इसको चेंज करो x y माइनस z, इसको करो x माइनस वाई जेड। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है ये, तो हम ये वाली साइड लेंगे, देखना क्योंकि a डैश a इक्वल टू आई दिया है ना, तो a डैश की जगह ये लिखूँ 0x और x, ठीक है, और इसकी जगह ये 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक है, अब देखो a की जगह हम a वाली मैट्रिक्स रखेंगे, तो 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, और ये किसके बराबर दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करो इसे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे किया एक्स स्क्वेयर, इसको इससे किया एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही इसको आप इससे करोगे 0, आप इसकी इससे करोगे प्लस में एक्स वाई, आप इसकी इसके साथ में करोगे माइनस एक्स वाई, आप इसके साथ करोगे 0 माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करो, इसकी इसके साथ में, ठीक है, तो ये आएगा 0 प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई, अब इसकी आप इसके साथ में करो तो ये आएगा 4y स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, आप इसकी इसके साथ में करो, ये आएगा 2yz माइनस में zy माइनस में zy। ठीक है, आप अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस में एक्स जेड। ठीक है, आप इसकी अब इसके साथ में करो तो ये आएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, अब आप इसकी है ना इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा जेड स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो भाई ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, अब माइनस 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस 2zy हो जाएगा, और प्लस का 2zy ये कैंसिल हो गया। अब आप इधर देखो माइनस 2yz और माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड मिलके क्या हो जाएगा माइनस 2yz, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो क्या आया 2x स्क्वेयर 0 0, है ना, यही आया ना। दूसरी साइड में देखो आपका क्या आया है, दूसरी साइड में आपका आया है 0 6y स्क्वेयर, और ये 0 बन गया, ये 0 बन गया 3z स्क्वेयर। ठीक है, इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2। 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, और ये क्या है 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यहाँ से z आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है इक्वल टू 0 है, और इसने कहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई x की, तो देखो कैसे करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 3, 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 3 कॉलम, और इसका देखो 3 रो 1 कॉलम, तो देखो किसका ऑर्डर ये मैच कर रहा है, ये ऑर्डर ये मैच कर रहा है ना, तो हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 1 2 1 सेम रखेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ में करो, ये आएगा 0 प्लस में 4 प्लस में 0, इसकी इसके साथ करो तो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस में x, आप इसकी इसके साथ में करो ये आएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 2x। ठीक है, और इक्वल टू किसके बराबर दिया है 0 के बराबर, अब ये दिया हुआ है 1 2 1। ठीक है, आप इसको करो ये आएगा 4x 2x। ठीक है, इक्वल टू 0।
अब करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आएगा, 4 प्लस में 2x प्लस में 2x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल 0। अब देखो इसको सोल्व करो, 4x प्लस में 4, तो ये हो गया 4 प्लस में 4x, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 4 कॉमन, तो 1 प्लस में x इज इक्वल टू 0। तो देखना 4 उधर जाके 0 बन जाएगा, क्या बना, x प्लस में 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया है आपको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ से आपको पहले ए स्क्वायर निकालना, फिर 5 है और 7 आई और उसको पुट करना है। तो देखो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू में ए होता है ना, तो ए स्क्वायर निकालेंगे 3 1 -1 2, ठीक है, इंटू में 3 -1 1 2। क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9 -1, ठीक है, -3 और ये -2, 3 + 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से -1 + 4। तो देखना ए स्क्वायर क्या आया आपका, ए स्क्वायर आया है आपका 8 -5 5 और 3, ठीक है। तो अब पुट करते हैं हम वैल्यू, ए स्क्वायर हमने लिखा यहाँ पर 8 -5 5 और 3 -5, उसके बाद में क्या है ए की वैल्यू पुट करो, 3 -1 1 2 प्लस में 7 क्या है 1 0 0 1, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए सोल्व करने पर। तो सोल्व करो इसे सोल्व करेंगे तो देखना, इसे सोल्व लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ठीक है, तो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 8 3 5 जा 15 ना, तो इसको सीधा लिख रही हूँ मैं, 3 5 जा 15 और इसको करोगे प्लस में 7, इसको करो 5, इसको करो -5 और ये 0, इसको करो -5, इसको करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +5, इसको करोगे 0, इसको लिखो 3, ये क्या हो जाएगा प्लस में 10 और इसको करोगे प्लस में 7। तो देखना ये क्या आया, 8 प्लस में 7 15, 15 माइनस में 15 0, 5 माइनस में 5 0, 5 माइनस में 5 0, और ये देखो भाई ये माइनस है भाई, माइनस, तो 7 + 3 10, प्लस का 10 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 0। ये किसके बराबर आया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई ना, है ना, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ हमें शो करनी थी कि 0 = 0 आना चाहिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है ना, तो इसको सोल्व करना है और क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो देखो भाई इसका ऑर्डर लिखते हैं हम, कितनी रो है, फर्स्ट रो है और 3 कॉलम, इसके 3 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला बन रहा है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये एज इट इज़ रखेंगे, x माइनस में 5 माइनस में 1, ठीक है, और आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करो, x प्लस में 0 प्लस में 2, इसको करो 0 प्लस में 4 2 जा 8 प्लस में 1 1 जा 1, 2x प्लस में 0 प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करो, x माइनस में 5 माइनस में 1, ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 प्लस में x 9, 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब आप है ना इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस में x², ठीक है, इसकी इससे करोगे तो -45, इसकी इससे करोगे माइनस में 45, इसकी इससे करोगे तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करो, ये आया x², देखो एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -45 माइनस में 3 -48 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में अंडर रूट 48, ठीक है। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में आप इसको लिख सकते हैं ना 16 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। क्वेश्चन 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने दिया है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, वो 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई जेड उनका है, ठीक है, और उनको सेल करता है 2 मार्केट्स में। मार्केट 1 के प्रोडक्ट ये है, मार्केट 2 के ये हैं, ठीक है, उसने सेल किए। इसने कहा है सेलिंग प्राइस अगर 2.50 रुपीज़ है, 1.50 रुपीज़ है, 1.00 रुपीज़ है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स की हेल्प से आपको ये निकालना है कि टोटल रिवेन्यू क्या है। पहले तो इन दोनों का टोटल रिवेन्यू निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे में इसने कहा है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट में हम निकालेंगे टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 1, फर्स्ट मार्केट का निकालते हैं, जो फर्स्ट मार्केट में इसने दिया है। फर्स्ट मार्केट में इसने क्या दिया है, 10,000, ठीक है, 2,000 और दूसरा दिया है 18,000, ठीक है, और इसकी प्राइस क्या दिए हुए हैं, कितने रुपीज़ पर, ₹250, ₹150 और ₹1, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करो तो देखना क्या आएगा, इसके इससे करो, इसकी इससे, इसकी इससे, तो देखना ये आएगा आपका, ठीक है, 3 1 4 और 1 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा प्लस में, फिर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ठीक है, और इसका पॉइंट आएगा 15 2 जा 30, ये एक जीरो रहेगी तो यहाँ आएगा इसका पॉइंट, ठीक है, प्लस में यहाँ आएगा पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसकी इससे करोगे तो 18,000 ही आएगा, तो इसका यहाँ आएगा पॉइंट। जब आप इसको प्लस करोगे ना तो टोटल प्लस करने पर कितना आएगा देखना, 46,000 रुपीज़, ठीक है, कितना आएगा, 46,000 रुपीज़। अब दूसरे का निकालना है आपको, क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 2, सेम ऐसे ही मार्केट 2 का आपको क्या निकालना है, रिवेन्यू, ठीक है। निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 6,000 और ये क्या हुआ है 20,000 और ये दिया हुआ है 8,000, ठीक है, और सेम इसका रेट दिया हुआ है 250 सॉरी 2.50 1.50 और ₹1, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखना क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा 15, ठीक है, पॉइंट में 20 प्लस में 30,000, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा, इसको आप करोगे तो 8,000, ठीक है। जब आप इनको प्लस करोगे ना, प्लस करने पर टोटल कितना आएगा, 53,000 रुपीज़, 53,000 रुपीज़। अब देखो इसके है ना, इस दूसरे इसमें क्या कहा है कि सेम मार्केट के प्रोडक्ट यही है बट इस बार कॉस्टिंग चेंज है, ठीक है, पैसे रुपये जो इनके रुपीज़ है ना, जो ये चेंज है ना, सेल प्राइस है ना जो चेंज है, देखो फर्स्ट में सेल प्राइस ये था, दूसरे में सेल प्राइस ये है, तो दूसरे का भी सेल प्राइस अब
निकालो तो देखो क्या आएगा। दूसरे का सेल प्राइस निकालो सेकंड पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हमने ये निकाल लिया, तो इसमें क्या होगा, टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 1। तो इसमें क्या है इस बार 10,000, ठीक है, 2,000 और 18,000। और प्राइस क्या है इस बार, प्राइस है ₹2, ₹1 और रुपीज़ जो आपको दिया हुआ है ना 50 पैसे, 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं ना भाई। 50 पैसे को हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा ना, है ना, 1/2 आएगा ना। तो ये मैंने 1/2 लिख दिया रुपीज़ में चेंज करके। मल्टीप्लाई करो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20,000, ठीक है, प्लस में 2,000, प्लस में जब आप 18,000 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9,000, ठीक है, 9,000 आएगा ना। तो यहाँ पर 9,000 लिखा। इनको जब आपने प्लस किया तो प्लस करने पर टोटल कितना आएगा 31,000, ठीक है, कितना आया 31,000। अब देखो इसका ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं फर्स्ट मार्केट का ना, ग्रोस प्रॉफिट इन मार्केट 1। अब देखो फर्स्ट वाले में सेलिंग प्राइस पे ये था, दूसरे पर सेलिंग प्राइस में ये है। माइनस कर दो इन दोनों को तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जब इनको माइनस करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का निकालना है, इसमें टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 2, क्योंकि इसमें क्या है सेलिंग प्राइस क्या है चेंज है, तो इसका भी निकालेंगे सेम वैसे ही। क्या दिया था 6,000 और यहाँ दिया था 20,000 और ये दिया है 8,000, ठीक है। इसका निकालेंगे 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़। मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये देखना, 12,000 प्लस में 20,000 प्लस में इसका हाफ हो जाएगा, कितना आएगा 4,000, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 36,000। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट इन मार्केट 2। तो देखना सेकंड मार्केट में ये आया था पहले और अब क्या आया ये, तो माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करो इसको तो क्या आएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आएंगे 17,000 रुपीज़, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या आया, एक आया 15,000, दूसरा आया 17,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।